अस्सलाम वालेकुम जी। 4 दिन हो गए कि व्लॉग नहीं कर पाया। बहुत ज़्यादा मसरूफियत थी जिसकी वजह से या उसको कह लें कि मेंटली जो इंसान मैं हाजिर नहीं था। न्यूज़ वगैरह सुन रहे थे, कल सोशल मीडिया टॉक शो पे भी बात हुई लेकिन मुख्तसरन नहीं हुई। जिस तरीके से आपसे दिल की बातें कर लेते हैं या मालूमात शेयर कर लेते हैं तो वो नहीं हो सकी। बहरहाल सबसे पहली रिक्वेस्ट ये है कि आपने जो है ना प्रोग्राम को सपोर्ट करना है, सब्सक्राइब ज़रूर करना है, कमेंट करना है और लाइक तो आप करते ही हैं, तो आप बटन दबा के भी लाइक कर लें। बेल आइकन जो है ना वो आपकी मर्जी है, दबा दें तो बहुत ही अच्छी बात है। छोटा सा प्रोग्राम होता है, इस तरीके से रीच बढ़ती रहती है। बेल आइकन का फ़ायदा दो होते हैं, एक तो प्रोग्राम सपोर्ट होता है, तो ये सब कुछ जो है ना आप बेस्ट तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, इस वक्त में जो सारी सूरत हाल है ना, जैसे कि मैंने कुछ व्लॉग्स सुने और उसके अंदर कुछ साइड से तनकीद हो रही है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अगर वक्त पर बोलते तो अच्छी बात थी, और अभी भी वो जो इंसान अधूरी बात कर रहे हैं और बात को दबा रहे हैं। देखें, और यानी कि मियां नवाज शरीफ से शिकायत नज़र आ रही हैं और शिकायत दुरुस्त भी हैं। हम ये बात कह सकते हैं कि जो गिला शिकवा कर रहा है वो दुरुस्त कर रहा है, लेकिन वो मुकम्मल बात नहीं कर रहा। मुकम्मल बात करनी जो उनसे है ना वो बहुत ज़रूरी है। मसला ये है कि एक डॉक्ट्राइन आई, और एक तो वो डॉक्ट्राइन है ना जो पिछले 70 साल से चल रही है, यानी कि जो सिविल सुप्रीमेसी है उसको कबूल नहीं कर रहे, और इन्होंने अपनी 1.5 इंच की बहुत ताकतवर मस्जिद बनाई हुई है। मैं एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा हूँ, और वो किसी भी तौर जो था ना पीछे हटने के लिए नहीं तैयार, और वो उस बुत को तराश कर और वो बाकायदा उसको खुदा बना बैठे हैं, और वो ये समझते हैं कि शायद ये दुनिया इसी तरह से चल रही है और चलती रहेगी। ये बिल्कुल, अगर हम कुरान पाक की तालीम लें तो उसके अंदर मुख्तलिफ वाक़यात में ये पता लगता है कि जिन लोगों ने बुत तराशे हुए थे वो हकीकतन बिलीव करते थे, और जिन्होंने तराशे थे, बनाए थे और लोगों को गुमराह करना शुरू किया था, वो बाद में वो उस पर खुद भी यकीन कर बैठे थे उस यानी कि विर्द की गर्दान की वजह से। अब पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा ही है। जो पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है ना, यानी कि जजेस हो गए, फौजी, जो एक ख़ास माइंड सेट है, वो यानी कि बहुत जो ताकत में आते हैं उनकी अक्सरियत में वो वही लोग होते हैं, और ब्यूरोक्रेट्स हो गए, या जो 2 नंबर तरीके से पैसा कमाने वाले कल्ट्स हैं वो हो गए। ये तमाम मिलकर एस्टेब्लिशमेंट बनती है। तो ये एस्टेब्लिशमेंट जो सी ना वो ये समझती है कि हम ही हैं। अगर हम खुश हैं, खुशहाल हैं, तो सब दुनिया खुश है, खुशहाल है। ये जो एक लोग रो रहे होते हैं, चीख चिल्ला रहे होते हैं, महंगा है, सस्ता है, फलाना है, उनको कोई गर्ज नहीं होती उनसे। उनके लिए वो एक बिल्कुल ऐसे हैं जैसे जानवर, या मतलब जब वो कट रहा होता है हम कह रहे होते हैं फटाफट इसकी कलेजी निकालो फिर हम इसको भून के खाएं। ऐसे ही होता है ना। तो ये बिल्कुल ऐसी ही सूरत हाल है। अब बात यह आ जाती है कि उसी में अल्लाह पाक ना कुछ लीडरशिप निकालता है। जैसे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं, उन्होंने जब भी आया खिदमत की, लेकिन अगर हम ये तवक्को करें कि इस वक्त में भी हम उनसे शिकवे शिकायत करें कि जब उनकी उम्र 70 साल से अबव है, 74-75 साल उम्र है उनकी, और उनसे आज से 2 साल पहले मिन्नत तरला करके उनका वापस लेके आए और फिर उनके साथ साजिशें करें, उनके सामने उनके भाई को खड़ा कर दें और उसके अंदर एक लालच पैदा कर दें, और उसको हर वक्त हल्लाशेरी देते रहें, उसको बताते रहें कि तुम बिल्कुल ठीक रास्ते के ऊपर हो, तुम्हारा भाई की वजह से बहुत सारा मसाइल है। तो ना उस भाई को ये पता है कि मैं अपने लिए और अपने पाकिस्तान के लिए और अपनी पार्टी के लिए, अपने भाई के लिए कितना बड़ा गड्ढा खोद रहा हूं कि जितना अच्छा काम किया हुआ है ना वो सब एक तरफ रह जाएगा, और मैं जो है ना सारे सिस्टम को एक खाई के अंदर जो है ना डाल दूंगा, और फिर उसका इल्जाम भी जो है ना मैं तो खामोश हो जाऊंगा कि मेरे भाई ने मुझे हुक्म किया था कि वजीर आजम बनो। लेकिन मैंने अपने लिए ये जो सारी जो बुनत बुनी थी किसी के साथ मिलके,
उसको वो कहेगा कि मैं इसका जिक्र नहीं करता, लेकिन भाई ने मेरे मुंतखब किया था। ये यानी कि मजबूर कर देना किसी काम को करने पर, ये वो चीज होती है। अब मैं यानी कि जो साफी हैं उनके ऊपर मैं एक बात करने लगा कि मियां नवाज शरीफ के साथ तो ऐसा किया, फिर हम उनसे ये तवक्को करें कि वो उम्र के इस हिस्से में वो उस तरीके से फाइट करें जैसे वो उम्र के 40वें साल में करते थे, तो वो ऐसा मुमकिन नहीं है। 50वें साल में करते थे तो वो ऐसा मुमकिन नहीं है। वो 70-75 साल के होके तो हम उनके ऊपर बजाय कि रहनुमाई हासिल करें, हम उनके ऊपर आजमाइशें डाल रहे हैं और पूरी एक ऑर्गेनाइज तरीके से डाल रहे हैं और अपने माली मुफाद के लिए डाल रहे हैं। तो अब इस बात को समझें कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है ना, पूरा इंटरनेशनली साजिश हो रही है, लेकिन इसका कसूरवार कौन है? अब आप समझें कि जैसे ही मियां नवाज शरीफ ने बात करने का इरादा बनाया, रिपोर्ट्स कलेक्ट की और बताया कि जनाब इस्लामाबाद की 3 सीटें और फिर आएगा रावलपिंडी की सीटें और ये वाली सीटें जो है ना ये सब फारिग हैं, ठीक है ना। ये फॉर्म 45 और 47 का मसला बना हुआ है, बिल्कुल दुरुस्त कहेंगे। लेकिन आप ये देखें कि जो वारदाती हैं यानी कि एस्टैब्लिशमेंट, उन्होंने 8 फरवरी को क्या किया, शहबाज शरीफ को उस जगह तक लाने के लिए तो सारी बुनत बुनी, फॉर्म 45 और 47 का चक्कर चलाया, लेकिन उन्होंने वो जो इतना बड़ा डॉक्ट्राइन का नुकसान दिया था इस स्टेट को, उसके लिए कुछ नहीं किया। यानी कि अगर करते ना 2/3 अक्सरियत से जिता के पीएमएलएन को उनके सामने रखते, यानी कि सादा अक्सरियत तो थी, बाकी सारे जो ना ये जो आजाद होते हैं जिनको हम लुच्चा लफंगा कहते हैं, उनको जिता देते ताकि वो भी मिलकर 2/3 बना लेते और कहते कि जी ठीक है, हमने 2018 में आपके साथ ज्यादती की थी, हमने अब इसका इजाला कर दिया है और बेहतरीन तरीके से करते, खुला के करते। तो सब कहते हैं कि यार इन्होंने अजाला कर दिया, और बाकी ये कहते हैं कि जी हमारे लिए भी कवानीन बनाओ, इस मुल्क के लिए कवानीन बनाओ, इस मुल्क को गर्दाब से निकालो। तो एक बात होती शहबाज शरीफ के लिए, यानी कि जो आपका नुमाइंदा है जिसने इस पीएमएलएन की सियासत को रोल के रख दिया और अंधी लालच में पड़ गया हुआ है, उसके लिए तो आप सब कुछ कर रहे हैं, नंगे होके सामने आ गए। पिंडी में भी कर रहे हैं और फिर वो रावलपिंडी में भी कर रहे हैं और अपना रावलपिंडी में भी कर रहे हैं और इस्लामाबाद में भी कर रहे हैं और दीगर जगहों पे भी कर रहे हैं। यानी कि जीते हुओं को हरा दिया, जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट थे मियां नवाज शरीफ की टीम थी, और जो हारे हुए थे उनको जिता दिया। ठीक है ना, क्या जबरदस्त खेल खेली। और अब इधर के नंबर पूरे कर दिए, सारी ताकत यानी कि जो आईनी ओहदे हैं वो पीपल्स पार्टी को दे दिए और इधर जो सारी जिम्मेदारी है पीएमएलएन पे डाल दी, ताकि कल डिजास्टर हो, यानी कि वो डिजास्टर हो जिसका खतरा है, यानी कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने का, पाकिस्तान को डी न्यूक्लियर करने का, जो अफनान साहब ने जो बात की, इस प्रोग्राम के ऊपर चले हुए हैं ना सब। तो ये सब कुछ हो तो उसका जो है ना सारा बोझ पीएमएलएन पे पड़े, और वो शख्सियत जो उस सूरत हाल से भी निकाल सकने की सलाहियत रखती है मियां नवाज शरीफ, उनको इतना डैमेज कर दिया जाए कि हमारा जो असल मकसद है ना, इस मुल्क को तहस नहस करके अपने बच्चों के लिए खुशहाली हासिल करना, उसके अंदर कुछ भी ना हो। बातें ये बहुत सख्त है, लेकिन आंखों से नजर आ रहा है सब कुछ। मीडिया के अपना किरदार अदा कर रहे हैं, हामिद मीर साहब क्या कर रहे हैं, दीगर लोग क्या कर रहे हैं, क्या वो सच बोल रहे हैं, हक सच की बात कर रहे हैं? एक शख्स के ऊपर आप निशाना लगाए हुए हैं, जिसमें सना बुच्चा भी हैं, उस दीगर लोग भी हैं जो ऑनेस्ट लोग हैं, जिसमें तलत हुसैन साहब भी हैं, सब ये बात कर रहे हैं। लेकिन जो असल गंद है उसको कहते हैं उससे लड़ो हम खबरें बेचें, उससे लड़ो तुम हम खबरें बेचें। हम ये 6 जजों का ये सामने आ गया, लेकिन 6 जजों ने के बारे में जो मालूमात हैं उसको शेयर सहाफी क्यों नहीं कर रहे? वो सवाल करते हैं सियासतदानों से, जी आप सच बोलो, हम आपसे सवाल कर रहे हैं, लेकिन आपको जो सच पता है वो नहीं आप बता रहे। अभी जरताज गुल को देखें, क्या उसने भोंडा ड्रामा किया, किस तरीके से उसने अपनी यानी कि शोहरत को बेचा। यानी कि एक मैं वो पीछे एक पीटीआई की खातून में बात लंबी हो गई है, पीटीआई की खातून रुकन असम्बली थी, अभी पता नहीं है या कि नहीं, उन्होंने बताया कि जनाब मेरी शोहर के साथ फिल्म थी और जनाब वो आ गई, मेरी बेटी ने मुझे फोन किया, रो रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, यानी कि अपनी इज्जत बेचने का फुल ड्रामा कर लिया।
तो मेरे दोस्त हैं, शेख हैं, तो उन्होंने मुझे कॉल की, कहने लगे यार ਉਹਦੀ भी फिल्म चल गई है तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ है। मैं कहा यार मेरे को तो कोई नहीं हैगी। नहीं नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ होनी है। मैं कहा यार मैं पता कर लेता हूँ। तो मैंने पता किया तो मेरे आई डोंट नो राजा रजाक साहब थे या फारूक खान साहब थे, उन दोनों में से ना किसी एक ने ना मुझे वो वीडियो भेजी। तो मैंने आगे शेख साहब को फॉरवर्ड कर दी। शेख साहब ने देखी तो शेख साहब के अंदर जो ना बड़ी खुसूसियात भी होती हैं, वो असली शेख है। तो कहा नहीं यार ऐ नहीं हो सकती, इस सिर दे विच ते जुआं भी ने, नाल कमरा भी छोटा जिहा है, अलमारी भी पिछों टुटी है, ते पक्खा भी जेड़ा ना वो लमकिया पिया, ते ਇਹ ਵੈਡ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਇਆ ਨਾ ਯਾਰ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਰ 'ਚ ਖੁਰਕਦੀ ਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਈ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਤੇ 76000 ਦਾ ਸੀ, 4000 ਉਹਦੀ ਸਿਲਾਈ ਲਾ ਲਓ, 80000 ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਉਹ ਗੋਟਾ ਕਿਨਾਰੀ ਸੀ ਲੇਸਾਂ ਉਹ ਵੀ 2-3000 ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹ ਸੂਟ ਇੰਨੇ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ। मैं कहा शेख साहब जेड़ा तुसी पोस्टमार्टम कर देता ना ये आखिर है। कहता ये इसकी नहीं हो सकती, लेकिन वो ये कह रहा था कि उसकी मशहूरी ये ले गई कि मेरी फिल्म आई है और मेरी बेटी परेशान, और मैं कहता यार इसकी मशहूरी जो है, यानी कि अपनी इज्जतें बेचकर ये नीलाम करके शोहरत कमाने वाले पीटीआई के जो लोग हैं, ये जरताज गुल और ये दूसरे, इनके बारे में क्या कहे कि गाली नहीं भी दी। वो तारिक बशीर चीमा से लाख मतलब बंदा बात करे कि तारिक बशीर चीमा से उसकी फकड़ी उतार दी, और क्या कहते हैं इधर जो इंसान वो अपनी इज्जत बेच के बगैर बिकवाए उसकी पूरी कीमत वसूल करके और इधर उधर हो गए। अंदाजा करो इन लोगों से क्या मुकाबला करोगे। तो चलें जी, बात करते रहेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।